नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपना टॉपिक है क्रिस्टल जालकों में त्रुटि यानी कि दोष। आपको पता है 0 केल्विन पे यानी कि परम शून्य ताप पर जो क्रिस्टल होते हैं उनके जो ठोस होते हैं, जो क्रिस्टल जालक यानी कि ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। यानी कि ये एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इनको बोलते हैं आदर्श ठोस। क्या बोलते हैं? आदर्श ठोस। लेकिन जैसे अपने कमरे के ताप की बात करते हैं तो कमरे के ताप पे जो अवयवी कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनियमित, यानी कि उनकी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं और वो उनमें कुछ त्रुटि उत्पन्न हो जाती हैं, उनमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल त्रुटि बोलते हैं। अब जो ये त्रुटि होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बिंदु दोष और एक होती है रेखा दोष। बिंदु दोष तो जैसे आपके पास ये कोई क्रिस्टल की व्यवस्था है, इसमें कोई अवयवी कण जैसे ये, तो इस अवयवी कण के चारों ओर की व्यवस्था बिगड़ जाए, इसको बोलते हैं बिंदु दोष। और यदि पूरी लाइन ही बिगड़ जाए तो उसको बोलते हैं रेखा दोष। क्या बोलते हैं? रेखा दोष। देखो, बिंदु दोष, यदि किसी एक अवयवी कण के चारों ओर की व्यवस्था, यानी कि पर्टिकुलर एक अवयवी कण है और इसके चारों ओर की व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है तो इस गुण को क्या बोलते हैं? बिंदु दोष बोलते हैं। रेखीय दोष, यदि अवयवी कण की पूरी रेखा की व्यवस्था, जैसे ये कोई अवयवी कण की रेखा है और इसमें पूरी अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रेखीय दोष। क्या बोलते हैं? रेखीय दोष कहते हैं। आपको पता है कि जालक बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे आपने क्रिस्टल बनाया था, एक यूनिट सेल बनाई थी, एक कोष्टिका, तो इसमें ये जालक बिंदु थे। इन जालक बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, इस रेखा में दोष उत्पन्न हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या? रेखीय दोष। क्या बोलते हैं? रेखीय दोष। बिंदु दोष होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अपन इसमें सबसे पहले देखेंगे स्टाइक्योमितीय दोष। वे दोष जिनमें यौगिक की स्टाइक्योमेट्रिक, यानी कि उसमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात होता है ना, वो चेंज नहीं हो, स्टाइक्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? स्टाइक्योमितीय दोष कहते हैं। वे दोष, ये दोष युक्त क्रिस्टल संरचनाएं जिनमें धनायन तथा ऋणायन की संख्याओं का अनुपात, धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के समान होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टाइक्योमितीय दोष कहते हैं। और ये दोष 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है फ्रैंकल और एक होता है शॉटकी। क्वेश्चन आता है शॉटकी और फ्रैंकल त्रुटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, फ्रैंकल त्रुटि, फ्रैंकल दोष, इसमें होता क्या है? इस दोष में धनायन अपने स्थान से हटकर, जैसे आपके पास ये कोई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में जैसे अपने ये माने ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये अवयवी कण है। अब इनके बीच में ये जो जगह है इसको बोलते हैं अंतराकाश, अंतराकाशी स्पेस, ठीक है। धनायन और ऋणायन है, तो इसमें धनायन क्या होता है? जो धनायन, जैसे ये धनायन है, ये धनायन अपना स्थान यहाँ से छोड़कर और कहाँ जाएगा? इसमें अंतराकाश स्थान में आ जाए, ठीक है। तो होता क्या है इसमें? देखो, धनायन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। अब जैसे ही अपने स्थान से खिसकेगा तो उसकी जगह रिक्त स्थान हो जाएगा, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? उस धनायन के मूल स्थान पे रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो जहाँ पे होना चाहिए था धनायन को, वहाँ से खिसक के और खाली जगह में आ गया, तो विस्थापन हो गया ना इसका। तो इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन दोष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
विस्थापन दोष भी कहते हैं। ये हो गया विस्थापन दोष। अभी किन में पाया जाता है, देखो यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या में अधिक अंतर होता है। यानी कि इसमें जो धनायन होता है वो क्या होता है, छोटे आकार का होता है, ऋणायन होता है बड़े आकार का होता है। जैसे धनायन छोटे आकार के कारण जो बीच के जो स्पेस बचे होते हैं उनमें स्थान ग्रहण कर लेता है, याद रखना। धनायन का आकार छोटा, ठीक है, समन्वय संख्या कम होती है। इस प्रकार के दोष के कारण ठोस के डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रैंकल त्रुटि के कारण घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। घनत्व में परिवर्तन कैसे होगा, वो उसको छोड़ के, क्रिस्टल को छोड़ के बाहर थोड़ा ना गया। जैसे आपके पास ये थे तो यहाँ पे जो धनायन था वो धनायन यहाँ से खिसक के और उसके अंतराकाशी स्थान में यहाँ पे आ गया, अंतराकाशी में आ गया तो क्रिस्टल को छोड़ के बाहर तो नहीं गया ना, तो उसमें डेंसिटी अप्रभावित रह जाएगी, घनत्व क्या होगा, अप्रभावित होता है। और ये दोष किन में पाया जाता है, जिनमें धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, ठीक है। इस दोष के कारण इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पराविद्युतांक बढ़ जाता है। और किस किस में पाया जाता है, ZnS, AgCl, AgBr, AgI। इसमें AgBr कॉमन है, इसमें फ्रैंकल दोष भी होगा और शॉर्टकी दोष भी होगा, याद रखना, ठीक है। AgBr में फ्रैंकल व शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपके पास एक क्रिस्टल है, धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन। हुआ क्या, इसमें से जो यहाँ पे जो धनायन था वो धनायन अपना स्थान छोड़कर और खाली जगह में आ गए, क्योंकि ये जो खाली जगह है इनके बीच में ये क्या कहलाते हैं, अंतराकाश। ये जो खाली जगह ये क्या कहलाती है, अंतराकाश। तो धनायन अपना स्थान छोड़कर और कहाँ पे गया, अंतराकाशी स्थान में चला गया। तो धनायन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं गया, उसी में खिसक गया। इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन दोष। अगला है शॉर्टकी दोष। इस दोष में समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। यानी कि जितने धनायन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर जाएंगे उतने ही ऋणायन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर जाएंगे, उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो अब धनायन भी बाहर गया और ऋणायन भी बाहर गया, तो इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या में कमी हुई ना, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे घनत्व प्रभावित होता है। जबकि याद रखना फ्रैंकल जो दोष होता है उसमें घनत्व अप्रभावित होता है। और एक कॉमन एग्जांपल आएगा AgBr का, इसका AgBr, जिसमें शॉर्ट की त्रुटि पाई जाती है और फ्रैंकल त्रुटि भी पाई जाती है। देखो शॉर्ट की दोष, इस दोष में समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं, अर्थात क्रिस्टल को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। यानी कि जितने इसमें से धनायन हटेंगे उतने इसमें से क्या हट जाते हैं, ऋण आयन। इस दोष के कारण घनत्व में क्या आ जाती है, कमी। इस दोष के कारण घनत्व में क्या आएगी, कमी। इस प्रकार का दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है, लगभग समान होती है। और फ्रैंकल किस में पाया जाता है, जिसमें धनायन का आकार क्या होता है, छोटा, और ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा। इस प्रकार के यौगिकों की समन्वय संख्या उच्च होती है, उनमें समन्वय संख्या क्या थी, कम। और इस दोष के कारण इसके पैराविद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl, उसका क्या था, ZnS, ठीक है। NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, KBr, उसमें था AgBr, इसमें भी है AgBr। तो AgBr क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। AgBr में शॉर्टकी व फ्रैंकल दोनों प्रकार की त्रुटि पाई जाती हैं, याद रखना। एक ऐसा उदाहरण है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार की त्रुटि पाई जाती हैं, वो क्या होता है, AgBr। देखो चित्र के द्वारा भी इसको समझो आप। या आपके पास क्रिस्टल था,
इसमें से यहाँ से क्या ऋणायन क्रिस्टल को छोड़ के और बाहर चला गया, तो ये क्या हो गई ऋणायन की त्रुटि। यहाँ से कौन गया धनायन, तो ये हो गई धनायन की रिक्ति। तो ये ऋणायन की जगह भी खाली जगह हो गई और धनायन की भी खाली जगह हो गई, तो धनायन और ऋणायन की ये क्या हो गई रिक्ति हो गई। अगला देखते हैं अपने इसमें फ्रेंकल व सोटकी में अंतर। यह दोष उन ठोस में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार क्या होता है छोटा होता है। धनायन क्या होता है इसमें छोटा, जिससे धनायन उसकी जगह में चला जाएगा अंतराकाशी स्थान में। यह दोष उन ठोसों में उत्पन्न होता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है लगभग समान। धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है लगभग समान होता है। इस दोष में डेंसिटी क्या है अप्रभावित, इसमें घनत्व क्या हो जाएगा अप्रभावित, और इसमें घनत्व क्या होता है प्रभावित होता है। इसको अच्छे से याद रखना। फ्रेंकल में घनत्व अप्रभावित रहता है और सोटकी में घनत्व प्रभावित होता है। ये तो हो गई स्टाइक्योमितीय दोष। अगली होती है नॉन स्टाइक्योमितीय दोष। ठीक है, यानी कि ऐसे दोष जिनके कारण यौगिक की स्टाइक्योमितीय में परिवर्तन आ जाए। स्टाइक्योमितीय में परिवर्तन आ जाता है उसको क्या बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमितीय दोष कहलाते हैं। ठीक है, वे दोष युक्त क्रिस्टल जिनमें ये दोष पाया जाता है उनकी संरचनाओं में धनायन तथा ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात होता है ना, धनायन और ऋणायन की संख्या का जो अनुपात वो उसके रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता, क्योंकि स्टाइक्योमेट्री चेंज होगी। तो धनायन और ऋणायन की संख्याओं का जो अनुपात है यौगिक के रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता। इसे नॉन स्टाइक्योमितीय दोष कहते हैं। जैसे आपके पास यह आयरन सेकंड ऑक्साइड, इसका मतलब क्या हुआ FeO, यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2, तो Fe भी किस में है -2 में। ठीक है, तो इसमें देखो FeO में Fe+2 और ऑक्सीजन किस में -2 में। FeO जिसमें Fe किस में है +2 में और ऑक्सीजन किस में -2 में। ठीक है, का अनुपात 1:1 नहीं है, यानी कि इसमें Fe और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 होना चाहिए था, पर ये नहीं है। ठीक है, ये अनुपात इतना नहीं है। इसमें Fe है ना वो 0.93 से 0.95 तक ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया FeO का अनुपात स्टाइक्योमेट्री क्या हो गया चेंज। अब जो आपके पास नॉन स्टाइक्योमेट्री है वो दोष भी दो प्रकार का होता है। देखो कैसे होगा, एक तो हो जाए जिसमें धातु का यादिक्य हो जाए। ठीक है, धातु यहाँ पे कौन है धनायन, यानी कि धातु ज़्यादा हो जाए। अब धातु को ज़्यादा करने के तरीके कैसे कैसे हो सकते हैं, यानी कि प्लस को ज़्यादा करने के तरीके क्या हो जाए, या तो आप बाहर से और धातु जोड़ दो या आप उसमें से ऋणायन को क्या कर दो गायब कर दो। दो तरीके हो सकते हैं। तो पहला दोष था धातु आधिक्य दोष। अब धातु आधिक्य दोष भी दो प्रकार का हो सकता है, यानी कि धातु को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो या तो कर दो उसमें क्या ऋणायन की कमी, क्या करो ऋण आयन की कमी, यानी कि उसमें से ऋण आयन को गायब कर दो। ठीक है, तो ऋणायन गायब हो जाएगा तो धनायन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, यानी कि धातु का क्या हो जाएगा आधिक्य। ऐसा देखो इस दोष में ऋणायन अपना स्थान छोड़ देता है, तो अपना स्थान छोड़ देगा। अब स्थान छोड़ देगा तो ऋणायन बाहर गया तो उसमें धनायन की संख्या बढ़ जाएगी। तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, यानी क्रिस्टल बिखर नहीं जाए, ठीक है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वह अपने स्थान पे एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। देखो समझो, अपना स्थान छोड़कर चला जाता है। आयनिक यौगिकों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो आपका ऋणायन था उसके स्थान पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से, विजिबल रीजन से, विबज्योर क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण कर उत्तेजित हो जाते हैं, जो जालक को क्या प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। क्रिस्टल जालक का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, एब्सेंटर। क्या बोलते हैं, एब्सेंटर। इलेक्ट्रॉन युक्त ऋण आयन रिक्ति, यानी कि ऋण आयन की जगह वहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं एब्सेंटर, रंग केंद्र। क्रिस्टल जालक का रंग एब्सेंटर के कारण होता है। एब्सेंटर यानी कि ऋणायन के जगह क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे। देखो ये आपके पास NaCl का क्रिस्टल है,
अब आप इसको तोड़ते हो तो Na प्लस में Cl माइनस में, तो जो सोडियम है उस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो आप तो किस में चेंज हो जाएगा, ये Na में। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये ऋणायन के रिक्ति की जगह स्थान ले लेता है। जब NaCl को यानी कि NaCl की क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम क्या है, परमाणु क्या हो जाएंगे, सतह पे निक्षेपित हो जाते हैं तथा Cl माइनस यानी कि ऋणायन क्रिस्टल जालक से हटकर Na से जुड़ जाते हैं। जब आप इसको गर्म करोगे तो जैसे आपके पास Na प्लस बना, Na प्लस बनते ही इसमें से Cl माइनस अंदर से ऋणायन बाहर आ जाएगा और किसका निर्माण कर लेगा, NaCl का। तो ऋणायन की क्या होगी, रिक्ति होगी। Cl क्रिस्टल जालक से हटकर Na के साथ जुड़ जाता है। इस परिस्थिति में सोडियम परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस आयन में बदल जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से Cl माइनस आयन हटता है उसका स्थान ले लेता है, जहाँ से ऋणायन हटता है उसका स्थान ले लेता है। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण NaCl का रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एप सेंटर, रंग केंद्र। क्या बोलते हैं, रंग केंद्र, एप सेंटर। इस दोष के कारण, ऐसे जो एप सेंटर है ना, इस दोष के कारण NaCl पीला होता है, KCl बैंगनी होता है, LiCl गुलाबी रंग का होता है। तो देखो इसमें आपने ऋणायन बाहर निकाला तो धनायन का आधिक्य अपना आप ही हो गया, यानी कि ऋणायन की क्या कर दिया आपने, कमी, जिससे धातु का क्या हो गया, आधिक्य। दूसरा तरीका क्या होता है, जो इसमें स्पेस बचे हुए हैं ना ये जगह, इनमें बाहर से कोई अपन धनायन ऐड कर दें तो अपने आप क्या हो जाएगा, धातु का आधिक्य हो जाता है। तो देखो सेकंड इसमें अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। आपके पास जो ये रिक्त स्थान बचते हैं अंदर, उसमें बाहर से कोई धनायन आ जाए, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, धातु का आधिक्य हो जाता है। देखो इस दोष में किस प्रकार के, इसमें जिसमें धातु आधिक्य को दूसरा तरीका है, बोले अपन उसमें धनायन ऐड कर दें। इस दोष में कुछ रिक्त धनायन अंतराकाश स्थानों में आ जाते हैं तथा आयनिक क्रिस्टल की, अब जब धनायन आएगा तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, प्लस बढ़ गया तो आयनिक क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थानों में आ जाते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है ZnO, जिंक ऑक्साइड। जब आप जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हो तो ऑक्सीजन -2 यानी कि ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन के रूप में निष्कासित हो जाता है। ठीक है, ये O-2 O2 में चेंज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। Zn+2 व इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी में आ जाते हैं। इसमें से Zn+2 अपन ने क्या किया, अंतराकाशी स्थान में आ गया, तो जिंक +2 यानी कि +2 बढ़ गया ना चार्ज, +2 चार्ज बढ़ गया, तो इसमें जो अंतराकाशी स्थानों में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे, क्योंकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखना भी जरूरी है। तो जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, आपने जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण इस यौगिक का रंग होता है। तो 2 तरीके हो गए धातु को बढ़ाने के, एक तो उसमें ऋणायन की क्या कर दो, कमी, यानी कि ऋणायन को हटा दो। दूसरा तरीका उसके अंतराकाश स्थानों में क्या जोड़ दो, धनायन जोड़ दो। ठीक है, 2 तरीके हो गए। यानी कि आपको धातु आदि के दोष करना है तो या तो आप क्रिस्टल से किसको, ऋणायन को गायब कर दो, या आप उसके अंतराकाशी स्थानों में क्या जोड़ दो, धनायन अतिरिक्त जोड़ दो। ठीक है, दूसरा तरीका होता है धातु की न्यूनता यानी कि धातु की कमी, तो धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता मतलब प्लस की कमी। अब प्लस की कमी कैसे कैसे हो सकती है, या तो आप प्लस को क्रिस्टल से बाहर निकाल दो, या आप उस क्रिस्टल में कोई बाहर से माइनस जोड़ दो। 2 ही तरीके, या तो आप प्लस को क्रिस्टल से बाहर निकाल दो या आप उसमें माइनस जोड़ दो। 2 तरीके। तो देखो धातु न्यूनता दोष, इस दोष में धातु आधिक्य, इस दोष में धातु आयन यानी कि M+ धनायन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। अब जैसे ही आपके पास ये है FeO, तो ये Fe+2 -2 +2 -2 +2 -2, ठीक है।
अब इसमें Fe+2 बाहर चला गया, जैसे यहाँ पे जो Fe+2 था वो बाहर चला गया, तो धन आयन में कितने की कमी हो गई, +2 की क्या हो गई, कमी हो गई। अब ये +2 की कमी होगी तो इसकी पूर्ति करने के लिए जो दो धन आयन थे Fe+2 में, उनकी अपन ने क्या कर दी, Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था। ये भी किसमें है, +3 में, और ये भी किसमें है, +3 में। हो गई पूर्ति। तो जैसे ही आप इसमें से विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो इसके धन आयन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। तो देखो M+ आयन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, जैसे यहाँ से क्या गया, Fe+2 आयन क्रिस्टल के बाहर चला गया, तो ऋण आयन अपने आप ही बढ़ गए। अब क्या है, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है तो उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनायन है, जो अतिरिक्त धनायन है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेते हैं, वृद्धि। यहाँ से Fe+2 गायब हुआ तो ये Fe ने +2 से +3 कर ली अपनी ऑक्सीकरण अवस्था, एक की पूर्ति ये कर दिया और एक की पूर्ति ये हो गई। ये देखो ये 2 Fe है ना, वो +3 में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से +2 की क्या हो गई थी, कमी। जैसे +2 की कमी हुई तो ये 2 Fe अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को बढ़ा लेते हैं, ये किस में चेंज हो गए, +3 में। इस प्रकार की त्रुटि किन में होती है, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड में, और Fe क्या एक संक्रमण धातु है, तो इस प्रकार के दोष किन में होते हैं, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड में। तो ये हो गए स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री, और तीसरा है अशुद्धि दोष। कौन सा, अशुद्धि दोष। देखो क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों के कारण अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है। जैसे आपके पास NaCl है, NaCl का क्रिस्टल है, उसमें आप स्ट्रांसियम क्लोराइड SrCl2 की अशुद्धि मिलाते हो, ठीक है। तो आपको पता है Sr किस में है, +2 में, और Na किस में होता है, +1 में। तो एक Sr+2 को आप ऐड करना चाहते हो तो कितने Na+ बाहर निकालोगे, 2, ठीक है। तो प्रत्येक Sr+2 आयन, +2 में Sr, प्रत्येक Sr+2 आयन कितने Na+ आयन को निकालेगा, 2 Na+ आयन को निकालेगा। 2 Na+ आयनों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे आपके पास NaCl का ये था, इसमें से आपने एक NaCl यहाँ से निकाल, सॉरी Na+ यहाँ से निकाला और एक Na+ यहाँ से निकाल दिया, तो +2 की क्या हो गई, कमी हो गई, और आपने इसमें मिला दिया क्या, Sr+2। तो इसमें से Sr+2 एक का स्थान ले लेगा, एक क्या हो जाएगी, धन आयन की रिक्ति, अशुद्धि मिला दिया आपने, और ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर दिया, बैलेंस। अशुद्धता दोष में उपस्थित, अशुद्धि मिलाने के कारण उपस्थित रिक्ति की संख्या मिलाई गई अशुद्धि की संख्या के बराबर होता है, यानी कि आपने कितनी अशुद्धि मिलाई उतनी रिक्ति रह जाती हैं। तो ये हो गई आपके त्रुटि, ठीक है। दोष दो प्रकार के थे मेनली, एक स्टाइक्योमेट्रिक, एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक में फ्रेंकल और शॉर्टकी, इसमें धातु का आधिक्य और धातु की न्यूनता। स्टाइक्योमेट्रिक फ्रेंकल और शॉर्टकी थे, तो फ्रेंकल में क्या होता है, डेंसिटी अप्रभावित, और शॉर्टकी में क्या होगा, शॉर्ट यानी कि डेंसिटी प्रभावित। इसमें धनायन अतिरिक्त जो अंतराकाशीय स्थान होते हैं उनमें स्थान ले लेता है, क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे इनको शॉर्टकी और फ्रेंकल का अंतर करना है, और ये दोष होते हैं। NaCl का हल्का पीला रंग क्यों होता है, एप सेंटर किसे कहते हैं, एप सेंटर किसे कहते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ोगे।